नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है फिर। मैंने हमेशा कहा कि 5 राज्यों के चुनाव तो हो गए, लेकिन चुनाव के बाद भी खबरें बनी रहेगी बंगाल और तमिलनाडु से, क्योंकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल यहाँ पे रिजल्ट्स आए। बंगाल के नतीजे तो आज दिन भर आपने बंगाल में क्या-क्या हो रहा है, इस पे लगातार बातचीत हो ही रही होगी। लेकिन एक खबर तमिलनाडु से और बड़ी चौंकाने वाली खबर है। खबर यह है कि सीएम विजय ने, टीवीके के सुप्रीमो विजय ने राहुल गांधी को राज्यसभा सीट गिफ्ट कर दी। इंडिया गठबंधन में भी टीवीके की एंट्री हो सकती है। 8 तारीख पे सबकी नजर। क्या खबर है ये? तो मैंने सोचा कि राहुल गांधी के इस करीबी पर सीएम विजय मेहरबान, आरएस की इकलौती सीट कर दी दान। इसको मैंने एक्सरे से नीचे देखा तो क्या पाया कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सत्ताधारी तमिलगा वेट्री कजगम यानी टीवीके के चीफ थलापति विजय ने बड़ा दिल दिखाते हुए राज्य में 18 जून को होने वाले राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनाव के लिए एकमात्र सीट कांग्रेस को आवंटित कर दी। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के पास मात्र 5 विधायक हैं। इसके बाद बावजूद इसके टीवी के ने इकलौती सीट दान कर दी। 1 महीने के अंदर मुख्यमंत्री विजय की तरफ से कांग्रेस को यह दूसरा बड़ा गिफ्ट है। इसके पहले मंत्रिमंडल में भी कांग्रेस के 2 विधायकों को जगह दी गई थी। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार एआईसीसी पदाधिकारी प्रवीण चक्रवर्ती को इस सीट से उम्मीदवार बनाया जाएगा। यह शुक्रवार या सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल करने जा सकते हैं। तमिलनाडु के सत्ताधारी गठबंधन ने घोषणा की है कि तमिलनाडु से खाली हो रही आगामी राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को यह सीट आवंटित की गई है। बता दें कि एआईएडीएमके के नेता सीवी षणमुगम के इस्तीफे के कारण तमिलनाडु में एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस ऐलान से पहले कांग्रेस तमिलनाडु के चुनाव प्रभारी गिरीश चोडनकर ने दिन में सीएम ने उनके जो मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के विजय से मुलाकात की थी और उन्हें राज्यसभा की ये सीट कांग्रेस को आवंटित करने का अनुरोध किया था, जिसे मुख्यमंत्री विजय ने मान लिया। कांग्रेस नेता ने सीएम को यह समझाया कि ये सीट पर कांग्रेस की जीत से राज्यसभा में उनकी ताकत बढ़ेगी। इस सीट के लिए राज्यसभा चुनाव 18 जून को होना निर्धारित है। प्रवीण चक्रवर्ती कौन है? प्रवीण चक्रवर्ती कांग्रेस पार्टी के एक नेता है, राजकीय अर्थशास्त्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। वह फिलहाल कांग्रेस पार्टी के 2 महत्वपूर्ण विभागों डेटा एनालिटिक्स विभाग और अखिल भारतीय पेशावर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नवंबर 2023 में उन्हें शशि थरूर की जगह एआईपीसी प्रोफेशनल विंग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया था। उनकी वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इनसे पहले वह एक थिंक टैंक स्कॉलर, एंजल इन्वेस्टर और बैंकर रह चुके हैं। बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद प्रवीण चक्रवर्ती ने आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम किया। बाद में उन्होंने वॉट्रॉन से एमबीए किया और वॉल स्ट्रीट पर काम किया। लोक सेवा से इच्छा जगी तो चक्रवर्ती ने 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। पहले उन्होंने यूनिक आइडेंटिटी प्रोग्राम यूआईपी के साथ काम किया और फिर प्रधानमंत्री कौशल मिशन के साथ भी काम किया। 2014 के चुनाव के बाद एक थिंक टैंक आईडीएफसी इंस्टीट्यूट के में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के स्कॉलर बन गए, जहां उन्होंने पीयर रिव्यू वाली पत्रिकाओं में शोध पत्र और भारत तथा विदेश के प्रमुख प्रकाशनों में लेख प्रकाशित किए। 2017 में चक्रवर्ती पूरी तरह से राजनेता बन गए, जब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। वह कांग्रेस के आर्थिक थिंक टैंक के एक प्रमुख सदस्य है। उन्होंने 2024 और 19 के राष्ट्रीय चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने की सहायता की है। मितभाषी है, अपने काम में लगे रहते हैं, जो मैं 1 या 2 बार उनसे मिलने का मुझे मौका मिला। स्कॉलर ज़्यादातर कम ही बोलते हैं, उनमें से एक है, वो है मनमोहन सिंह की फाइंड है, ऐसा हम कहें तो आश्चर्य नहीं होगा। उसका फ़ायदा कितना होता पार्टी को, कितना बोल पाते हैं, या संगठन में ही रह के या राज्यसभा में वो क्या कर पाएँगे, भगवान जाने। लेकिन तमिलनाडु में टीवीके ने ये खेल किया, क्योंकि डीएमके ने
कांग्रेस से नाराज होकर इंडिया गठबंधन से अलग बैठने की बात की। तब लग रहा था कि इंडिया गठबंधन अ, से डीएमके का जाना ये बुरा सबको लगा। कांग्रेस को भी टीवीके को समर्थन देने के पहले यदि डीएमके को वो विश्वास में लेते तो शायद बात यहाँ तक आती ही नहीं। लेकिन क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में अब सीधा तलवारें खींच गई हैं, डीएमके अलग है, डीएमके समर्थित दलों के भरोसे टीवीके सत्ता में है। टीवीके डीएमके के खिलाफ कितना बड़ा फ्रंट खोल पाएंगे पता नहीं। लेकिन अभी 4-5 उपचुनाव होने वाले हैं। करीब-करीब 5 एआईएडीएमके के सदस्य इस्तीफा देने वाले हैं, जो टीवीके जॉइन करना चाहते हैं और बाकी जगह पे टीवीके प्रयास करेंगे कि इन किन प्रकरण उनके पास वो जादुई आंकड़ा कांग्रेस के समर्थन के साथ भी हासिल कर पाया। तो जो 8 लोग हैं जिनके भरोसे अभी वर्तमान में टीवी की सरकार है, वो 8 लोग की प्रतिबद्धता आज भी डीएमके के साथ है। ऐसे में कहीं न कहीं सरकार पे टंगती तलवार है। टीवीके ने कांग्रेस ने जो सबसे पहले टीवीके के साथ चुनाव के नतीजे आने के बाद तुरंत घोषणा कर दी कि हम टीवीके का समर्थन करते हैं, उसका फ़ायदा उनको दिया। दूसरी बात, ये उपचुनाव था, तो इसमें कोई 6 साल के लिए तो चुनना नहीं है। ऐसे में अभी उनको बेसिकली अपने पार्टी को भी ऑर्गेनाइज़ करना है। पार्टी का अभी सरकार में आई है, मंत्रिमंडल में मंत्री बने हैं लोग। उन्होंने कई गलतियाँ भी की कि ओएसडी को अपॉइंट किया था, उसके बाद ओएसडी को उनको निकालना पड़ा तुरंत जब लोगों ने बहुत विरोध का प्रकट किया। ऐसे ही कुछ मंत्री हैं जिनके ऊपर आरोप है कि ये आपने किसी को बनाया, ये नज़दीकी लोगों को बनाया। इन सारी चीज़ों को उनको निपटाने में टाइम लगेगा। इसी बीच राज्यसभा किसको भेजें? क्योंकि वहाँ पे एक अनार 100 बीमार की स्थिति टीवीके के पास भी है। इससे अच्छा उन्होंने उठा के ये कांग्रेस के गले में बाँध दी, तो ये दोनों तरफ से वो बच गए। एक तो अपने पार्टी में एक सीट किसको दी, बाकी लोगों को क्यों नहीं दी, वहाँ क्यों नहीं दी, ये सीनियर है, इससे वो बच गए। अभी वो अपने संगठन में और सरकार पे कसावट लाने का प्रयास करेंगे। अभी तो उनकी सरकार शुरू हुई है, अभी उन्हें राज्यपाल को भी झेलना है, उन्हें केंद्र की तरफ से भी लगातार प्रहार झेलने होंगे। इन सब के बीच में उन्हें दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सख्त ज़रूरत होगी। आने वाली 8 तारीख को जो यहाँ इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने वाली है, उसमें भी वो आ सकते हैं और यदि वो वहाँ आए, तो जो डीएमके की जगह टीवी के आ सकते हैं, लेकिन वर्तमान लोकसभा में डीएमके का संख्या बल है, टीवीके का नहीं है। तो टीवी के नंबर तो बढ़ाएगा इंडिया गठबंधन के। एक सरकार इंडिया गठबंधन की हो जाएगी, लेकिन लोकसभा में नंबर कम हो जाएगा। आने वाले समय में डीएमके को भी ये बिल्कुल कसरत वाली मामला है, तार की कसरत है ये, बिल्कुल। क्योंकि उन्हें ये भी देखना है कि वो भले ही इंडिया गठबंधन से अलग हो गए, लेकिन यदि वो एनडीए की तरफ झुकते हुए दिखाई दिए, तो फिर तमिलनाडु की द्रविडियन पॉलिटिक्स में अपना बचाव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एआईएडीएमके का जो हश्र हुआ अभी, वो इसीलिए हुआ है कि एआईएडीएमके बीजेपी के साथ थी। बीजेपी के साथ जो जाएगा तमिलनाडु में, वो मार खाएगा। डीएमके ने अभी अपना एक डिस्टेंस बनाए रखा हुआ है। आने वाले समय में समय के साथ-साथ मुझे लगता है डीएमके फिर वापस इंडिया गठबंधन में आ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस ने भी ब ब चलती उसमें हाथ धो लिए, गंगा में हाथ धो लिए और प्रवीण चक्रवर्ती जैसे व्यक्ति को राज्यसभा में लाए, ठीक है। बाकी भी जनरल सेक्रेटरी बहुत थे। एक अच्छा नाम उन्होंने दिया, नहीं तो हमारे यहाँ जब भी राज्यसभा बटी तब हमने देखा कि कई बार राजू शुक्ला ये इनका क्या कंट्रीब्यूशन है पार्टी में भगवान जाने। सिवाय ये अ, वाड्रा के लिए अमित शाह की हम पैरवी करते होंगे और तो कोई दिखता नहीं मुझे, वो राज्यसभा ले जाते हैं। एक शायर है, वो यूपी से, वो जो गुंडों से लेके तमाम नेताओं के लिए शायरी पढ़ता था, कसीदे पढ़ता था। उसको महाराष्ट्र से बताइए आपको महाराष्ट्र में काफ़ी बड़े-बड़े नेता हैं, उनकी जगह राज्यसभा में लाया। कांग्रेस हमेशा ऐसी करती है। ऐसे ही लोगों को राज्यसभा में लाती है, जिनका कोई वजूद नहीं है, जो सिर्फ़ गणेश परिक्रमा करते हैं और हाजी-हाजी में लगे रहते हैं। लेकिन राज्यसभा में आपको वो लोग चाहिए, जो उस राज्य में आपको मजबूत करें और यहाँ पे जिस शायर को लाया महाराष्ट्र से, उसने तो बिहार में भी एक कांग्रेसी के लिए प्रचार करने से मना कर दिया। वो बोलता रह गया बेचारा कि कोई प्रचार के लिए बड़ा मतलब कोई दिल्ली वाला आ जाए, लेकिन जनरल सेक्रेटरियों ने बोलने के बाद भी वो नहीं गए। तो इमरान प्रतापगढ़ी जो है, वो पार्टी पे बोझ है या
पार्टी के लिए एसेट है ये पता नहीं, लेकिन कम से कम प्रवीण चक्रवर्ती मुझे लगता है एक ठीक नाम है। कम से कम थिंक टैंक है, सोचता है, पढ़ता है, लिखता है। फालतू की ट्रक के पीछे लिखी हुई शायरी नहीं करता। आज जब मैं एक्स-रे में देखता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें प्लस पॉइंट में दिखाई देती है। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।